दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमर अचानक क्यों बंद हुआ सा गोया? 2022 में पहली बार नेटफ्लिक्स ने करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए थे। ये आंकड़ा पूरी इंडस्ट्री को हिला गया था। भी हमारे पास डेटा भरोसे का होता है, हम समझते हैं ब्रांड मजबूत है, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ कुछ और हुआ। नेटफ्लिक्स ने 1997 में DVD बाय मेल सर्विस से शुरुआत की थी और 2007 में स्ट्रीमिंग की दुनिया में आग लगा दी थी। वो जमाना जब ह्यूमी, ब्लॉकबस्टर जैसे दिग्गज दिखते थे। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ सब्सक्राइबर मॉडल से सब हरा दिया। फिर आया 2013 और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसा ओरिजिनल कंटेंट। दुनिया सिखाती नेटफ्लिक्स को अपलोड करते हुए। नेटफ्लिक्स ने दुनिया को दिखाया कि स्ट्रीमिंग है भविष्य, लेकिन यही भविष्य उसका सबसे बड़ा चैलेंज भी बना। भी डिज्नी प्लस, अमेज़न प्राइम और HBO मैक्स आए, नेटफ्लिक्स के एक्सक्लूसिव शोज कम होने लगे। सबको लगा नेटफ्लिक्स अनबीटेबल है, पर रियलिटी चेंज हो रही थी। धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ रहे थे। नेटफ्लिक्स ने कंटेंट पर भारी खर्च करते हुए 2021 में करीब $17 बिलियन का निवेश किया था, लेकिन यूजर रिटेंशन घट रही थी और परिवर्तन समझना मुश्किल बन गया, क्योंकि हर रीजन में अलग व्यूअर टेस्ट था। जो उत्तर अमेरिका में चला, वो एशिया में नहीं चला। नेटफ्लिक्स ने लोकल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हर जगह काम नहीं आया। फिर आई पासवर्ड शेयरिंग की कहानी, जिस पर नेटफ्लिक्स ने बड़ा कदम उठाया। लोग खुश नहीं क्योंकि नेटफ्लिक्स उस फ्लेक्सिबिलिटी को बंद कर रहा था जोटा यूजर्स पसंद करते थे। ये डिसीजन ब्रांड गुडविल के विरुद्ध गया और कैंसलेशंस बढ़ गई। यहीं से नेटफ्लिक्स फेल होने लगा, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। नेटफ्लिक्स ने प्राइसिंग बढ़ाई, लेकिन कंज्यूमर वॉलेट पहले से दबाव में था। कंपटीशन ने एड सपोर्टेड प्लान्स लॉन्च किए, नेटफ्लिक्स लेट पहुंचा। और यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिसने सब बदल दिया। 2022 की Q1 अर्निंग्स कॉल। नेटफ्लिक्स ने स्वीकार किया कि उन 10 सालों में पहली बार सब्सक्राइबर खोए हैं। इम्पैक्ट मैसिव था। इन्वेस्टर्स शॉक थे और स्टॉक 35% गिर गया मात्र 24 घंटों में। अब सवाल था, क्या नेटफ्लिक्स वापस उठ पाएगा? ऑडियंस अनश्योर हो गई थी। कंपनी ने एड प्लान लाया, अफोर्डेबिलिटी को कमबैक ट्रिक बनाया। फिर भी कंफ्यूजन बना रहा, क्या लोग एड टॉलरेट करेंगे या प्रीमियम ही चूज करेंगे? नेटफ्लिक्स डेटा ड्रिवन कंपनी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन कभी कभी ह्यूमन इमोशन नंबर से ऊपर होता है। वही नेटफ्लिक्स मिस कर गया। नेटफ्लिक्स की असफलता दिखाती है कि कोई भी ब्रांड परमानेंट नहीं होता। जो कंपनी फ्यूचर दिखाता है, वही अगर सेल्फ सैटिस्फैक्शन में फंस जाए तो गिरना निश्चित है। फिर भी नेटफ्लिक्स का इनोवेशन स्पिरिट खत्म नहीं हुआ। वो नई स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहा है। गेम्स, इंटरैक्टिव शोज और भारतीय कंटेंट अब नेटफ्लिक्स के नए हथियार है। इंडिया, कोरिया और जापान जैसे मार्केट्स नेटफ्लिक्स को दोबारा ब्रीथ दिला सकते हैं। 2024 तक एट ईयर प्लान से नेटफ्लिक्स ने 10 मिलियन नए यूजर्स जोड़े। कमबैक शुरू हो गया। नेटफ्लिक्स की यात्रा सिखाती है कि एक्सपेरिमेंटेशन बिना रिस्क के अस्तित्व नहीं पॉसिबल है। नेटफ्लिक्स कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर की किताब ही। जहाँ UBD टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, नेटफ्लिक्स अडेप्ट करने में थोड़ा लेट पड़ गया, पर खत्म नहीं हुआ। उसने स्ट्रैटेजी बदली और ऑडियंस को फिर से कैप्चर करने की कोशिश की। नेटफ्लिक्स ने सिखाती दुनिया को सक्सेस एक जर्नी है, गारंटी नहीं। और यही रीजन है कि फेल होके भी वो दुनिया की स्ट्रीमिंग कहानी में अमर है। कई बार गिरना जरूरी होता है ताकि इनोवेशन फिर से उठ सके। नेटफ्लिक्स ने जो किया, उसने पूरी एंटरटेनमेंट दुनिया को रीडिफाइन कर दिया। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स खोलें, सोचिए ये ब्रांड गिरकर भी कैसे टिका हुआ है। और शायद यही सच्ची स्टोरी है एक ब्रांड की, जिसने दुनिया को बदला और खुद को भी।